नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमें पता है कि हम कर रहे थे वर्ग और वर्गमूल, जिसका मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया है। जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो पहले वाला वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने शुरुआती दौर के अंदर देखा कि वर्ग और वर्गमूल हमें कैसे ज्ञात करने हैं। हमने वर्गमूल ज्ञात करने की एक भागफल विधि और एक शॉर्ट ट्रिक भी डाली थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे, इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि आज हमें कोई भी संख्या दे देगा। जैसे हमें संख्या दे दी 2203। अब 2203 संख्या देने के बाद देखिए, मैंने उसमें ये कहा था कि जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। एक्चुअली में पूर्ण वर्ग क्या होता है, कई बार ये दिमाग में रहता है कि ज्यादातर वर्ग और वर्गमूल में ही कंफ्यूजन होती है। उसके बाद में कंफ्यूजन वाला शब्द होता है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग ये होता है कि जैसे हमारे पास में 25 लिखा हुआ है अंडरूट के अंदर, हमें पता है कि ये किसका है, इसका वर्गमूल कितना है 5। 5 पूरा जैसे 5 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास में। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये है, लेकिन ये हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है इसके लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, इकाई का अंक 3 आ रहा है। अब वो सवाल ये पूछेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए, या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी कि क्या इसमें घटाया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आज के वीडियो के अंदर हम इस तरह के सवाल की चर्चा करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है पिछले वीडियो का, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले वाला वीडियो देख लें ताकि ये हम आसानी से इसे समझ सकें। क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने भागफल विधि भी करवाई थी और इसके अंदर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो ऐसे सवाल हैं ये भागफल विधि से ही हल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर। जैसे सवाल ये है, इस तरह सवाल आएगा कि 2203 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दी जाए कि वह संख्या योगफल के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सवाल हमारा ये रहे, इसी तरह से ही प्रश्न आएगा हमारे पास में। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें ध्यान में रखना है 2203 जो संख्या दे रखी है उसको हमने भागफल विधि से हल करना है। देखो, भागफल विधि मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं। इस भागफल विधि के अंदर हमने क्या करना है, हमने 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। जैसे इसमें हमने 2 के ये ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद हमें देखो क्या करना होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप होता है इस साइड के अंदर हमें ये देखना होता है कि आप देखिए, 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है और 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64 और 9 का। इस तरह से मैंने आपको ये कहा था कि कम से कम 31 तक आपको याद होने चाहिए। 10 का 100 होता है। तो हमें क्या देखना होता है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको वैसे नॉर्मली पता होता है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है। लिखा क्यों है, मैंने ये समझाने के लिए ही लिखा है कि हमें ध्यान क्या रखना है। हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे फर्स्ट टाइम के अंदर हमारे पास में 22 है, हमें ये देखना है कि कौन से वर्ग के अंदर 22 से कम संख्या आ रही है। तो आप ये देखिए 22 से कम वाला कौन सा है, 16 है। तो हमें क्या करना है, 4 चौके 16। ये करने के बाद हमें इसमें से ये घटाना होता है। तो 22 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और फिर ऊपर से हमें क्या करना होता है, ये वाला ग्रुप उतार लेना होता है और इस 4 के अंदर हमें ये 4 जोड़ देना होता है और यहां पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 8 आने के बाद हमने क्या देखना है, हमने ये देखना होता है कि इसके साथ कौन सी संख्या का गुणा किया जाए सेम संख्या के साथ में, और इसके बराबर या कम आना होता है, हमें ये देखना होता है। लेकिन इस सवाल के अंदर क्या करेंगे, जब हमें ये कह दिया जाए कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, क्या करना है, सवाल के अंदर ये पूछा हो कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए तो हमें इससे ऊपर जाना है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, ज्यादा करना है। क्या करना है, ज़्यादा करना है। जैसे हमें आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि हमें गुणा करते, जैसे 5 के साथ गुणा कर लिया हमने, 5 5 25, 2 आ गया, 8 5 40 और 2 कितना आ गया, 42। ये तो कम रहेगा। अब उसके बाद में देखो 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 को में को 36 और 6 8 6 48 और 3
48 और 3 51 होते हैं। देखो 7 वाला देखेंगे, सॉरी 8 है यहाँ पर, 7 का 7 से करेंगे तो 49, हासिल आएगी 4, 800 तो 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 56 और 4 हो जाएगा 60। देखिए ये इससे ज़्यादा आ गया 603 से, हमें क्या करना है, ज़्यादा ही रखना है। नॉर्मली भागफल विधि के अंदर हम क्या करते हैं, कम रखते हैं या बराबर होना चाहिए, लेकिन जब हमें सवाल में ये दे रखा हो कि क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, तब हमें ये ध्यान रखना है कि इससे वो ज़्यादा आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ 7 लगा देंगे और यहाँ भी 7 लगा देंगे और यहाँ पर हमें ये लिख देना है। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के अंदर 603 और 609 के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2203 में 6 जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, अगर सवाल के अंदर ये पूछ रखा हो कि कौन सी संख्या जोड़ने पर उसका योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, हमें क्या करना है, नॉर्मली भागफल विधि से ज्ञात करना है और लास्ट के अंदर यहाँ ज्यादा लगाकर छोड़ देना है। फिर हमें ये देखना है कि इसमें कितने का अंतर है, जो उसमें अंतर हो, अंतर आने के बाद आपको ये देखना है कि देखिए अगर आप यहाँ पर 609 होता तो हम 7 से 7 जाता तो ये 47 का हो जाता है वर्ग हमारे पास में, इतना तो हम जानते ही हैं। हमें यही चेक करना है। अब देखिए इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब तक इसे आप वाच कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 8958 है। कितना है, 8958 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल के बाद वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो हमें जोड़ना है तो हम ये देखेंगे कि 8958 हमने क्या करना है, इसे भागफल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भागफल विधि कहते हैं। अब भागफल विधि के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल अपने आराम से करेंगे, थोड़ा अगर इसको स्पीड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपको जितनी ज़्यादा स्पीड हो उतनी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। अब आप मेरे को ये बताएं कि इसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्या बनाने, ग्रुप बनाने, लास्ट में 2 डिजिट लेने, बाद में भी 2 डिजिट, अगर एक अंक बचता है तो हमने एक अंक को यूज़ करना है। लेकिन हमारे पास में देखिए यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 81 को हम यूज़ करेंगे कि 9 को 9 से किया तो 81। फिर हमने क्या करना है, घटाना है। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ पर 58, 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम देखिए इसी संख्या से गुणा करके देखेंगे, यहाँ पर 18 के साथ में यहाँ पर कोई एक संख्या लेंगे जिसके साथ में हम गुणा करके देखेंगे। जैसे 18 को हमने 6 से गुणा किया, 6 6 के 36 तो कितना बचा, 3, 8 6 48 और 3 51, 5 5 और 6 11, ये तो ज़्यादा हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 185 और यहाँ 5 देखेंगे कितना आएगा, 5 5 25, 2 8 45 और 2 42, 4 5 और 4 9, 925 हम यहाँ लिख देंगे। क्या कर देंगे, 925 लिख देंगे। अब अपने को उसके बाद में क्या देखना है कि 925 लिखने के बाद हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर 5 यूज़ किया है तो 5 ही हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसमें अंतर देखेंगे कितने का है, हमने क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, मेन बात इसमें हमने क्या करनी है, जोड़ने के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो इससे ज़्यादा वाला तो यही है 925 वाला। अब हमने देखना है कि इसमें कितने का अंतर है। 925 में से 858 हम अगर घटाएं तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 और 11 में से 5 जाएंगे तो 6, 67 आएगा। मतलब इसमें हम 67 जोड़ दें, किसमें, 8958 में अगर हम 67 जोड़ दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देख लेते हम, और 7 और 8 15, 1 5 और 6 11 और 1 12, 9 और 1 10 और 1 हासिल आएगी और 90। हमें पता है कि 90 25 किसका होता है, 95 का होता है, क्योंकि 95 इंटू 95 करेंगे तो लास्ट वाले डिजिट का 5 5 25। मैंने बताया था कि 9 अगर संख्या तो उसका एकाधिकरण करना है, 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा हमारे पास में। तो इस सवाल के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है, यही ध्यान रखना है कि यहाँ से जो भी संख्या हम लेंगे उससे ज़्यादा वाला यहाँ पर आना चाहिए। जैसे 925 आ रहा है, इसी तरह से हमने ध्यान, कोई भी सवाल आ जाए उसके अंदर अगर ये पूछ लेता है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने का पता कहाँ से लगेगा, उसके इकाई के अंक से लगेगा।
इकाई अंक से पता लगाकर हमें उसमें फिर ये देखना है कि वो क्या पूछ रहा है कि जोड़ा जाए या घटाया जाए। अभी तक हमने ये देखा कि जोड़ा जाए, जोड़े जाए वाले के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि इससे ज़्यादा संख्या यहाँ लानी, ज़्यादा जिसमें जोड़ना है वो ज़्यादा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर कि क्या घटाया जाए, उसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे सवाल है कि 4750 में सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि क्या घटाई जाए कि तत्पश्चात वह संख्या घटाने के बाद वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमें बस करना क्या है, वही काम करना है। हमने भागफल विधि से क्या करना है, 4750 लिखना है और भागफल विधि से हमने इसको हल करना है। यहाँ से एक ग्रुप बनाना हमने, जैसे लास्ट में 2 डिजिट लिए, फिर उसके बाद में भी हम क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है कि हमें कौन सा यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1 का 1 होता है, जैसे 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16 है, 5 का 25। ये बार बार मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अब देखिए 47 के लिए 47 से कम वाला कौन सा है, ये 6 वाला है, तो हम क्या यूज़ करेंगे 6 वाला यूज़ करेंगे। तो 6 छिके 36। अब 47 में से 36 जाएंगे तो 11 बचेंगे और 50 हम ऊपर से उतार लेंगे। पूरा का पूरा ग्रुप इस 6 में 6 जोड़ देंगे तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब 6 और 6 12 हो जाएंगे। तो हमें अब ये ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ये पूछ रहा है घटाने वाला कि क्या संख्या घटाई जाए। तो घटाने वाले के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है कि इससे कम वाली संख्या प्राप्त हो हमारे पास में। तो अब ये देखिए कि हम यहाँ देखेंगे, जैसे इसको मैंने देख लिया कि 12 को हम 7 से 7 से करके देखते हैं। 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 1 7 और 8। ये देखिए बहुत कम रह जाता है। हमने डायरेक्ट क्या कि पहले इस संख्या का इससे गुणा करके देख लेना होता है। 12 7 84 होता है और 12 8 96, तो आसपास आ सकता है। देखेंगे हम 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 आएगा, 8 और 2 10। ये देखो 1024 आ चुका है। अब देखिए भूले नहीं, इससे ज़्यादा वाला भी करके देख सकते हैं अपने पहले। 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, आंसर आएगी 2, 9 और 2 11। देखिए ये ज़्यादा हो चुका है और ये वाला कम वाला हम यूज़ करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 8 यूज़ करेंगे और एक बार के लिए हम ऊपर नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे फिर उसके बाद में 1024 लिखेंगे। यहाँ पर हमने इसमें से घटाना है। देखिए घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका अंतर देखना होगा क्या है। 1150 में से 1024 घटाकर देखेंगे। घटाने के बाद 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर उसके बाद में 1। तो हम क्या करेंगे, अगर 126 इसमें से घटा दिया जाए तो घटाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें। पांच अंकों का देख लेते। 635 20 में से क्या सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, क्या सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि घटाने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमें ये देखना होगा कि 635 20 हमें क्या करना है, भागफल विधि के अंदर 2 2 का ग्रुप बनाना होता है और फिर लास्ट में जो 1 बचता है। अब देखिए मैंने ये लिखा है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9। 9 वाला ज़्यादा हो गया तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें 2 वाला यूज़ करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 यहाँ पर लिखा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 ऊपर से एक ग्रुप उतारा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब ये देखिए आप इसमें कि हमारे पास में कि यहाँ पर 35 आ रहा है हमारे पास में, तो हम ऐसी क्या संख्या करें, जैसे आपको पता है कि इसे करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ रहा है लास्ट में, देख लेते हैं, 5 5 25, 2 5 के 20 और 2 22, 225 आ रहा है। मतलब इससे ज़्यादा वाला तो हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि इस बार तो कम वाला यूज़ करना है, क्योंकि आगे का एक ग्रुप पड़ा है हमारे पास हल करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 और 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 लिख देंगे, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 10, और ऊपर से हम एक ग्रुप और उतार लेंगे, और यहाँ वाला इसमें 5 ऐड और कर देंगे, 5 और 5 10 हो जाएगा, और 4 और 1 5, 45 और 5 कितने होते हैं, 50 होते हैं। अभी हमें क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, तो घटाने वाली संख्या के अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पर इससे कम वाला ही देखना है। जैसे आप ये देखें कि 50, इसको हम 2 से करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ये वाला आ गया। अब हमें पता है कि 3 वाला तो ज़्यादा ही आएगा, नॉर्मली सी बात है, 3 3 9 और 5 3 15, 15 से 9 आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, हमारे पास में कम वाला है, तो कम वाला हम इसमें लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ पर कितना है, 1004। हमें क्या देखना है कि कौन सी संख्या घटाई जाए। अब घटाई जाने के अंदर मैंने आपको पहले कहा, हमें सिर्फ उसके बाद में क्या देखना है, इसका अंतर देखना है। अंतर कितने का है, 16। तो हमें दी हुई संख्या में से अगर यानी कि 635 20 में से क्या घटाएंगे, अब 16 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, सवाल के अंदर ऑप्शन दे रखे होंगे अपने पास में कि क्या घटाई जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हमें कौन सी संख्या घटाएंगे उसके बाद में देखेंगे हम। इसमें से 16 को घटाएंगे, 16 को घटाने के बाद ये एक क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 16 को घटाने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हम उसके बाद में घटाकर भी देख सकते हैं, जैसे आप ये देखें 635 20 में से हमने क्या घटाना है, 16 घटाना है, तो क्या बचेगा, 635 04 बचेगा। हमें पता है कि ये इसके बाद में 2 आ रहा है, तो उसके बाद में हम यहाँ पर 2 लगाकर और 252 का इसका देख सकते हैं कितना होता है। नहीं तो इसका हम वर्गमूल करके देख सकते हैं। सपोज दैट कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये 04 ही दिया होता, तो यहाँ पर हमें पूरा 1004 आ जाता, तो हो जाता पूरा। हमें बस यही माइंड के अंदर सेट करना है कि यहाँ पर जो अगर पूछा जाए कि घटाई जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे कम लाना है। क्या करना है, नीचे कम लाना है। और अगर पूछा जाए क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ अधिक लाना है। हमें सिर्फ अंतर देखना है। क्या करना है, उनका अंतर देखना है घटाने के अंदर, तो यहाँ पर कम, जोड़ने के अंदर यहाँ पर ज़्यादा। और भी नए मेथड और नए ट्रिक और नए सवाल लेकर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहुँचेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे वाले सवालों को देखें, ट्रिक को देखें और करें सवालों को हल। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपके पास में वीडियो की अपडेटिंग पहुंच सके। धन्यवाद।